लाखों लोगों का जीवन इस कदर बदला है जो शायद सपनों में भी लोग सोच नहीं सकते। तो आने वाले कल में क्या लगता है, जब इतने सारे लोगों का जीवन अगर बदला है तो आपका भी जीवन बदल सकता है या नहीं? डेफिनेटली बदल सकता है। बस इसके लिए जरूरत क्या है? खुद पर खाली भरोसा करने की, खुद पर खाली दिमाग लगाए बगैर अपलाइन की खाली बातों को सिर्फ फॉलो करने की। माननीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर ने भी बताया कि हम सेफ शॉप बिजनेस में आते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि आखिर हम चेक इतने बड़े हम कैसे बना सकते हैं, आखिर इतने बड़े चेकों को बनाने के लिए आखिर हमें करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज, एक बात जो आप समझना और समझने की जरा कोशिश करना, किसी भी काम को जब हम करने की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम को जब हम करने की शुरुआत करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए करने की जरूरत क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी सेफ शॉप को ज्वाइन करना एक जिम की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बराबर है। अगर ये सोचा हुआ है कि मैंने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो अब तो क्या है, एकदम रातों रात चमत्कार होगा और मेरी किस्मत एकदम बदल जाएगी। अगर ये सोचकर अगर आप सेफ शॉप बिजनेस के भीतर आए हैं ना, तो मुझे लगता है गलत जगह आप आए। जिंदगी में रातों रात कुछ भी नहीं होता और चमत्कार जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती। चमत्कार होता जरूर है, लेकिन चमत्कार को करने के लिए सबसे पहले उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सेफ शॉप को सिर्फ ज्वाइन कर लेने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। सेफ शॉप को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग सेफ शॉप को ज्वाइन करते हैं, कुछ करते नहीं है, इसीलिए उनका भविष्य बनता नहीं है। और कुछ लोग सेफ शॉप के भीतर ना केवल जुड़ते हैं बल्कि वो अपनी मेहनत की वजह से अपनी जिंदगी को बना डालते हैं। और शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या करने की जरूरत पड़ेगी, किस चीज के ऊपर फोकस करके हमें इस काम को करने की हमें शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट अगर करना है, बिजनेस अगर करना, बड़े चेक अगर बनाने, तो बड़े चेकों को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना जरूरी है? स्टार्ट विद अ बिग ड्रीम। एक बहुत बड़े सपने के साथ इस बिजनेस को करने की शुरुआत कीजिए। आपके पास अगर कोई एक बहुत बड़ा सपना अगर आपके पास में अगर नहीं है कि आपने सेफ शॉप बिजनेस को क्यों करना आपने शुरू किया है, तो यकीन कीजिए कि छोटे छोटे जब परेशानियां आपके लाइफ में जब आएंगी, ये जो सेफ शॉप बिजनेस आपने करना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि दुनिया का किसी भी काम को जब आप करने की शुरुआत करेंगे तो उस काम के भीतर चैलेंज नहीं आता, उस काम के भीतर प्रॉब्लम नहीं आती, उस काम के भीतर समस्या नहीं आती। दुनिया का कोई भी काम आप करना शुरू करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम को करने के बाद कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। चाहे आप नौकरी करना शुरू कीजिए, चाहे आप दुकान चलाना शुरू कीजिए, क्या लगता है नौकरी करने के दरमियान हमारी जिंदगी में कभी कोई समस्या परेशानी नहीं आती है क्या? जब हम दुकान चलाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, क्या लगता है अपने बिजनेस कारोबार को करने के दरमियान क्या हमारे लाइफ में कभी कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज नहीं आता क्या? डेफिनेटली आता है। इमोशनल ड्रीम्स को सेट कीजिए। अगर आपके पास में इस काम को करने का कोई इमोशनल कारण नहीं है, वजह नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की कार को आपने देखा, दूसरे व्यक्ति के कार को देखने के बाद आपको लगा यार कार मेरे पास में होना चाहिए, इसलिए सेफ शॉप चलो कर लेते हैं। अरे उनके पास तो रेंज रोवर है, हमें कर लेना चाहिए, इसे हमारे पास भी रेंज रोवर हो जाएगी। दूसरे की रेंज रोवर को देखने के बाद अगर आपने सेफ शॉप बिजनेस करना शुरू किया है तो ये लगता है कि आप जरा सा प्रॉब्लम आएगी, आप ये बिजनेस को क्विट कर जाएंगे, आप ये बिजनेस को छोड़ देंगे। सेफ शॉप बिजनेस वो कारण बन सकता है, इमोशनली अटैच कर सकता है कि मुझे सेफ शॉप बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मुझे बेटी की शादी मतलब राजकुमारी की तरह करनी है। ऐसा कोई एक इमोशनल कारण सबसे पहले खोजिए इस सेफ शॉप बिजनेस को करने का, क्योंकि अगर आपके पास में इमोशनल अगर कोई पर्पस नहीं होगा ना, चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, आप ये बिजनेस को गिव अप कर देंगे, आप ये बिजनेस को छोड़ देंगे। इमोशनल पर्पस अगर आपके पास में होगा, चैलेंज होगी, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, उसके बावजूद आप चलते चले जाएंगे क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपने इस काम को करना शुरू क्यों किया है। वो इमोशनल पर्पस ये बिजनेस को छोड़ने नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़े ड्रीम के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आपका बहुत बड़ा अगर ड्रीम है तो विश्वास कीजिए ये बहुत बड़ा ड्रीम बहुत बड़े चेक की तरफ लेके जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता आपके लिए बन जाएगा। सबसे पहली चीज, बहुत बड़े सपने के साथ शुरुआत करनी है। और दूसरा जो इस बिजनेस को करने के लिए आपको करने की जरूरत पड़ेगी, किसी भी काम को जब आप करने की शुरुआत करते हैं तो किसी भी काम को करने से पहले उस काम को सीखना पड़ता है। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और क्रिकेट में चैंपियन बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? उस खेल को सीखना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम को करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने का तरीका क्या है? किसी व्यक्ति को उस काम को करते हुए देखते रहो। क्या किसी भी व्यक्ति को उस काम को करते हुए देखते रहने से क्या वो काम करना हमको कभी आ सकता है क्या? मुझे लगता है शायद कभी नहीं। मान लीजिए आप साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को आप साइकिल चलाते हुए आप देखते रहिए, कितने दिन उस व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए आप देखते रहेंगे तो आपको साइकिल चलाना आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप दिन तो छोड़िए, अगर आप महीनों तक किसी व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए अगर आप देखते रहेंगे तो साइकिल चलाना कभी जिंदगी में आपको नहीं आएगा। साइकिल अगर चलाना है तो सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आपको साइकिल चलाना अगर सीखना है तो सबसे पहला काम क्या कीजिए? साइकिल को उठाइए, खुद चलाना शुरू कर डालिए।
होगा क्या, जब आप साइकिल चलाना शुरू करेंगे थोड़ा गिरेंगे, कभी घुटने में चोट लगेगी, थोड़ा खरोच आएगी, कभी सर में भी चोट लग सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपने साइकिल चलाना अगर शुरू कर दिया तो सुबह से आपने शुरुआत की तो मालूम पड़ा दोपहर होते होते साइकिल कैंची पे चलाना शुरू कर देंगे, शाम होते होते डंडे पे आ जाएंगे, और रात होते होते वो साइकिल की गद्दी पे बैठकर आप साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। किसी भी काम को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, किसी काम को अगर आप देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, जिंदगी में वो काम कभी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उस काम को आपने अगर करना अगर शुरू कर दिया, तो जब उसे आप लगातार करते चले जाएंगे, लगातार करते चले जाएंगे, वो काम आपके लिए और आसान और आसान और आसान और आसान हो जाएगा। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन उस काम की प्रैक्टिस करना, हर दिन उस काम को लगातार करना, हर दिन उस काम को करते रहना। और ये बिजनेस के भीतर भी अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, बहुत बड़े चेक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत पड़ेगी, इस काम को सीखना पड़ेगा। क्योंकि बगैर सीखे इस बिजनेस के भीतर चैंपियन नहीं बना जा सकता, बगैर सीखे इस बिजनेस के भीतर बड़ा चेक नहीं कमाया जा सकता। क्या सीखना जरूरी है, मतलब इस काम के भीतर, इस बिजनेस के भीतर क्या सीखना है, प्लान देना सीखना पड़ेगा, कैसे लोगों को प्लान दिया जाता है, फॉलो अप करना सीखना पड़ेगा, जब लोग आपसे सवाल करते हैं उन सवालों को हैंडल कैसे करना है, उन सवालों को जवाब कैसे देना है, वो सब लोगों के सवालों का जवाब देना आपको सीखना पड़ेगा। जब नया व्यक्ति कोई बिजनेस में आता है तो कैसे उस व्यक्ति को केयर किया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, एफआईएम करना आपको सीखना पड़ेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करनी आपको सीखनी पड़ेगी, सेल निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आपको सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने आपको सीखने पड़ेंगे। ये वो बेसिक्स हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप प्लान देने से घबराते रहेंगे, जब तक आप फॉलोअप करने से घबराते रहेंगे, जब तक आप एफआईएम करने से घबराते रहेंगे, यकीन मानिए आपका बिजनेस चलेगा नहीं। इस बिजनेस के भीतर अगर आपको कामयाब होना है, बड़ा काम करना है, तो सबसे पहला काम आपको सीखना पड़ेगा प्लान देना, आपको सीखना पड़ेगा फॉलोअप करना, आपको सीखना पड़ेगा एफआईएम करना, आपको सीखना पड़ेगा सेल निकालना, आपको सीखना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, आपको सीखना पड़ेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को करना। नहीं आता वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो फिर ये आप अपने अपलाइन की सपोर्ट लेकर ये सारी चीजों को सीखने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बगैर सीखे इस बिजनेस के भीतर बड़े चेक नहीं बनाए जा सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अपलाइन आपके साथ में है, आपका अपलाइन आपके लिए प्लान कर देगा, आपका अपलाइन आपके लिए फॉलोअप कर देगा, आपका अपलाइन आपके लिए एफआईएम कर देगा, आपका सारा काम आपका अपलाइन आपके लिए कर देगा, तो विश्वास कीजिए आपके अपलाइन का तो चेक बढ़ जाएगा, लेकिन आपका चेक कभी बढ़ नहीं सकता। अगर आपका खुद का चेक अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरा काम, सेपशॉप कंपनी के भीतर ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके पास में उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी आप लोगों को क्या बताएंगे। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के भीतर बहुत बड़ी सक्सेस अगर हम चाहते हैं तो कंपनी में मौजूद हर प्रोडक्ट की जानकारी गहराई से हमारे पास में होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें हमारे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है तो उसके अभाव के कारण कई बार जिस तरह से हमारा बिजनेस चलना चाहिए वो बिजनेस हमारा नहीं चल पाता। और यही कारण होता है कि कई बार हम रुक जाते हैं। जब हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं तो हम कैसे किसी व्यक्ति को हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएंगे। हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम टीम को भी जानकारी नहीं दे पाते, उसका खामियाजान हमें भुगतना पड़ता है। और जब हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं पता, क्या उसमें खूबी है, क्या उसमें फायदे हैं, तो आप मुझे बताइए आपकी टीम में कैसे ज्यादा से ज्यादा यूजर बन सकते हैं। क्योंकि जब आपकी टीम में ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका चेक भी बढ़ेगा। और आपका बिजनेस वॉल्यूम कब बढ़ सकता है, जब आपके पास आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, तभी आप लोगों को बताएंगे कि साहब ये देखो हमारा डाइबा केयर, इसमें ये फायदा है, देखो साहब हमारा ये नूनी, इसमें ये फायदा है, देखो साहब हमारा ये साबुन है दूसरे साबुन से अलग क्यों है, इसमें ये फायदा है, देखो जी हमारा ये सेपशॉप का टूथपेस्ट इसमें दूसरे टूथपेस्ट से अलग क्यों है, देखो ये साहब हमारा टूथपेस्ट है इसमें ये फायदा है। आपको अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं है तो दूसरों को आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते, और जब दूसरों को उस क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, और बिजनेस वॉल्यूम अगर जनरेट नहीं हुआ तो चेक भी जनरेट नहीं होगा। क्योंकि यहां पर चेक की शुरुआत ही किससे होती है, बिजनेस वॉल्यूम से, प्रोडक्ट की सेल से। और प्रोडक्ट की सेल कैसे हो सकती है, जब आपके पास उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो, उस प्रोडक्ट की डिटेल आपके पास में हो। तो इस काम को सीखना पड़ेगा। आपकी कंपनी के पास में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। इससे आने वाले कल में आपका बिजनेस कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा और ढेर सारे फायदे आपको इसके भीतर मिलेंगे। सीखने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। देखिए आज की तारीख में अगर आदमी सीखने के लिए तैयार है ना, तो चीजें आज की तारीख में फ्री में मौजूद है। फ्री में देखिए आज की तारीख में इंटरनेट आज इतना ईजी हमारी कंट्री के भीतर हो गया कि हमारे हिंदुस्तान के भीतर
पूरी दुनिया में अगर सबसे कम कीमत में, सबसे कम पैसे में अगर इंटरनेट की सुविधा अगर किसी कंट्री में अगर मौजूद है ना, तो उस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया में सबसे कम कीमत में इंटरनेट की फैसिलिटी लोगों को मिलती है। और लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं? अपने मोबाइल से कभी यूट्यूब चैनल पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर टाइम पास करने में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बर्बाद कर देते हैं। यूट्यूब चैनल से वो लोग सीखना शुरू करते हैं, और यूट्यूब से वो क्या सीखते हैं उन्हें खुद नहीं होश होता है। कभी ये चैनल खोज के सीख रहे हैं, कभी वो चैनल खोज के सीख रहे हैं, कभी वो चैनल खोज के सीख रहे हैं, और कई बार सही लिंक पर जाने की जगह गलत लिंकों पर जा जाके मतलब न जाने क्या क्या चीज सीखते रहते हैं। सही जगह, सही कंटेंट और सही जगह से सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 2 यूट्यूब चैनल मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला जो सेफ शॉप इंडिया, सेफ शॉप कंपनी का ये अपना यूट्यूब चैनल है कि आपके हर प्रोडक्ट की जानकारी, क्योंकि जब तक आपके पास में जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट की डिटेल अगर आपके पास में नहीं है, उसकी नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है, तो आप लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे, सही तरीके से आप बता नहीं पाएंगे। तो सेफ शॉप इंडिया का ये यूट्यूब चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और आप अपने टीम में हर किसी एसोसिएट को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए आप बात कीजिए, और उन्हें बताइए कि प्रोडक्ट की जानकारी के लिए ये यूट्यूब चैनल को लगातार वो खोलें और इसको देखें और लगातार अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें। और दूसरा, हमारे ग्रेट महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का ये यूट्यूब चैनल है, जहां एक से बढ़कर एक डायमंड और डायमंड से अबव लीडर्स की ढेर सारी वीडियोस, ऑडियोज आपको यहां पर आपको वीडियोस आपको मिलेगी, उनकी ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी। आप बोलो तो सही, आप किसमें आप कमजोर हो? आपको प्लान देना नहीं आता, प्लान देने वाले एक्सपर्ट्स की वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको फॉलोअप करना ठीक से नहीं आता, फॉलोअप करने वाले एक्सपर्ट्स की वीडियो आपको यहां पर मौजूद मिलेगी। आपको एफआईएम ठीक से करने नहीं आती, एफआईएम करने वाले जबरदस्त एक्सपर्ट डायमंड की वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी। आप किस फील्ड में कमजोर हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, आपकी कमजोरी कहां है, आपकी हर कमजोरी का इलाज यहां पर मौजूद है। सही जगह अगर आपने अपने लोगों को कनेक्ट किया ना, सही जगह तार को जोड़ना बहुत जरूरी है। सही जगह अगर आपने कनेक्ट किया ना, तो आपके लोगों को सीखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं क्यों बार बार इस पर मैं जोर दे रहा हूं कि सेफ शॉप कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद भी सुनो, टीम को भी सुनाओ। हमारे ग्रेट महागुरु जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद भी सुनो और टीम को भी सुनाओ। क्यों? क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। बगैर सीखे बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता, बगैर सीखे बड़ा चेक नहीं बनाया जा सकता। और सीखने का ये सबसे जबरदस्त वाला प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट आज की तारीख में फ्री है। सही जगह इस फ्री कल्चर को हमें यूज करने की जरूरत है ना। पहला काम सीखना, क्योंकि सीखने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। और दूसरा इस बिजनेस के भीतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने अगर आपको जोड़ा है ना और ये बोला है जुड़ जाइए, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस आप करोड़पति बन जाएंगे, गुनाह किया उस व्यक्ति ने आपके साथ। सिर्फ जुड़ जाने से कोई करोड़पति नहीं बनता। अगर जुड़ जाने से अगर लोग करोड़पति बनते ना, तो हिंदुस्तान की पूरी आबादी जुड़ जाती है और पूरी आबादी करोड़पति बन जाती है ना। रातों रात पैसा कहीं नहीं बनता। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। चमत्कार करने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने के बाद जो होता है उसे जमाना चमत्कार जरूर कहता है। आपकी मेहनत से चमत्कार होता है। यहां किए बगैर कुछ भी नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और काम करने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका पार्ट टाइम और दूसरा तरीका फुल टाइम। पार्ट टाइम कहने का मतलब कि अगर आप अपनी नौकरी को करते हैं, अगर आप अपनी दुकान को चलाते हैं, अपनी नौकरी और अपनी दुकान को चलाते हुए सुबह और शाम जो समय आपके पास फुर्सत वाला मिलता है, वो समय इसमें देने की जरूरत है। और फुल टाइम का मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपके पास में पूरा समय खाली है, तो पूरा टाइम आप सेफ शॉप बिजनेस को आप दे रहे हैं। तो ये 2 ही तरीकों से सेफ शॉप बिजनेस चलता है, फुल टाइम या तो फिर पार्ट टाइम। इसी फेज में ही कोई एक तरीका आप चुन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये तीसरा तरीका चुन लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पेयर टाइम। यकीन कीजिए, अगर आप इस काम को अगर करना चाहते हैं ना, जब तक काम की तरह से करना शुरू नहीं करेंगे, ये बिजनेस नहीं होगा। बड़ा चेक कभी नहीं बनेगा। बड़ा चेक बनाने के लिए या तो फुल टाइम काम कीजिए, या तो पार्ट टाइम सेफ शॉप बिजनेस को करने की शुरुआत कीजिए। काम को काम की तरह से करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं और नौकरी करते हुए किसी दिन 3-4 दिन से आप अपने नौकरी पर गए नहीं, और 4 दिन बाद आप अपनी नौकरी पे आप जाओ, और 4 दिन बाद नौकरी पर जाने के बाद आपके बॉस जब आपसे पूछे कि भाई 4 दिन से आप कहां थे, क्यों नहीं आए, आप उनको बोलना क्या था ना सर, फुर्सत नहीं मिला था। फुर्सत नहीं मिली थी? किस बात के लिए फुर्सत नहीं मिली थी? नौकरी पर आने के लिए। नौकरी पर आने के लिए आपको फुर्सत नहीं मिली? कमाल की बात है। आप मुझे बताइए कैसे, क्या ये जवाब आप अपने बॉस को आप दे सकते हैं कि साहब मुझे नौकरी पर आने के लिए फुर्सत नहीं मिली? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नौकरी आपकी जिंदगी है। नौकरी से ही आपका घर, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी दुनिया, आपका समाज, सब कुछ आपका उस नौकरी के ऊपर चलता है।
नौकरी अगर नहीं की तो आपका परिवार चलेगा कैसे, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे कैसे, परिवार में खाना होगा कैसे, समाज में आपकी इज्जत कैसे बनेगी। मतलब हम अपनी लाइफ में अपनी नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। जरा सोचिए कि दोपहर का 12 बज रहा है और आप अपने ऑफिस में हो और 12 बजे आपकी मैडम का फोन आया और 12 बजे आपकी मैडम ने बोला कि देखिए जी घर में 4 मेहमान आ गए हैं और दूध खत्म हो गया है, दूध लेके आइए। आप क्या बोलते हैं उस समय? शाम को आऊंगा दूध लेके। बोला अभी तो मैं ऑफिस में हूं, आ नहीं सकता, मैं ऑफिस में हूं, मैं आ नहीं सकता। उस समय का मेरा ये जवाब ये होता है। और सेफ शॉप बिजनेस के लिए जब हम शाम को निकलते हैं ना 7 बजे फील्ड में प्लान करने के लिए या फॉलोअप करने के लिए, और 7 बजे अगर हमारे घर से अगर मैडम का अगर फोन आ जाए ना कि देखिए जी 4 मेहमान घर में आ गए हैं, दूध खत्म हो गया, दूध लेके आइए, हम आगे का सारा प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं। सारा फॉलोअप होने वाला जो टाइम टेबल था वो सारा रूटीन हम छोड़ देते हैं और सीधे कहां भागते हैं? घर की तरफ, कि घर में 4 मेहमान आए हैं, साहब उनके लिए दूध पहुंचाना है। ऑफिस टाइम में जितना हम डिसिप्लिन अपना रखते हैं, अपने दुकान के टच में जितना हम डिसिप्लिन अपनी दुकान के लिए हम रखते हैं, इस बिजनेस को भी जब आपने करने की शुरुआत की है ना, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां पर सच में अगर सफल होना है तो यहां पार्ट टाइम में ही काम करके सफल हुआ जा सकता है, तो फुल टाइम में काम करके सफल हो सकता है। जैसे कि आज जमाना गिव एंड टेक का, ये छोटा सा एक आम का ये पौधा है, ये छोटा सा आम का पौधा है। इस आम के पौधे से आप क्या चाहते हैं? कल को आपको ढेर सारे आम मिले, हर सीजन में मिले, आपको मिले, आपके परिवार को मिले। तो ये आम का पौधा आपसे क्या डिमांड करेगा? आम के पौधे को क्या चाहिए आपसे? 1 लोटा पानी, वो भी कैसे? रोज रोज। मान लो 5-7 दिन आपने इस आम के पौधे को पानी नहीं लगाया और 5-7 दिन बाद आप आते हो और क्या बोलते हो कि चलो ऐसा था, कुछ जरूरी काम आ गया था, फुर्सत थी नहीं, इसीलिए मैं इस पौधे को पानी दे नहीं पाया, चलो एक काम करते हैं, 7 दिन पानी इसको दिया नहीं ना, 7 दिन का पानी का कोटा आज पूरा कर देते हैं, 7 बाल्टी इसको पानी दे देते हैं। आप मुझे बताओ, 7 बाल्टी आप पानी दिया 7 दिन बाद, वो मरे हुए पौधे में 7 बाल्टी पानी देने से क्या जान वापस आ जाएगी? नहीं ना। वो पौधे को 7 बाल्टी पानी से कोई लेना देना नहीं। पौधे को क्या चाहिए? 1 लोटा पानी रोज, 1 लोटा पानी रोज, 1 लोटा पानी रोज। उस पौधे को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी चैलेंज है, आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी दिक्कतें चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी समस्याएं हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। इस पौधे से उसको कोई लेना देना नहीं। उस पौधे को आपसे खाली क्या चाहिए? 1 लोटा पानी रोज। चाहे आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या, वो आप समझो, लेकिन अगर आपको उस पौधे से अगर फल चाहिए ना, आम चाहिए ना इस तरह से, तो इस पौधे को पेड़ बनाने के लिए आपको 1 लोटा पानी रोज देने के लिए समय निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस से भी अगर आपको फल चाहिए ना, इस बिजनेस में भी अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, इस बिजनेस से भी अगर आपको बड़े चेक चाहिए ना, बड़ा घर चाहिए ना, बड़ा मकान चाहिए ना, तो आज ये पौधा छोटा है, आज ये सेफ शॉप बिजनेस आपका छोटा है, आज आपको इसका समय रोज चाहिए। आपने डिसाइड किया ना पार्ट टाइम सेफ शॉप करना है, 2 घंटे आपने डिसाइड किया ना, 2 घंटा चाहिए रोज डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं कि साहब आज तो 2 घंटा दे दिया लेकिन अगले 2 दिन तक तो फुर्सत ही नहीं थी, अगले 3 दिन तक तो फुर्सत ही नहीं थी। कमाल की बात करते हैं यार। नौकरी करने के लिए आप जाओ, 2 दिन नौकरी पे जाओ, 3 दिन फुर्सत नहीं नौकरी करने के लिए, फिर 2 दिन नौकरी पे जाओ, फिर अगला 3 दिन फिर फुर्सत नहीं नौकरी पर जाने के लिए। ऐसा हम करते हैं क्या? अरे जैसे कि हम अपने नौकरी के भीतर, अपने दुकान के भीतर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन वे में हम उस नौकरी को करते हैं, उस दुकान को चलाते हैं। सेफ शॉप बिजनेस को जिस दिन आप डिसिप्लिन तरीके से, 3 घंटा आपने डिसाइड किया, 2 घंटा आपने डिसाइड किया, और 2 घंटा भी अगर पार्ट टाइम अगर आपने सेफ शॉप बिजनेस अगर करना शुरू किया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं रोज बिना नागा किए अगर 2 घंटा अगले 3 साल कंटिन्यू अगर आपने सेफ शॉप अगर किया ना, डायमंड बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, बड़ा चेक बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हम ज्यादातर करते क्या है, आज 2 दिन कर लिया, 2 घंटे आज हमने काम कर लिया, फिर अगला 2 दिन गायब, फिर उसके बाद 2 दिन हमने कर लिया, फिर अगला 2 दिन गायब, फिर अगले 2 दिन कर लिए, फिर अगला 2 दिन गायब। ये नागा करने से, ये गैप करने से आपका बिजनेस चलता नहीं है, बल्कि बिजनेस की गाड़ी रुक जाती है, बिजनेस की गाड़ी रुक जाती है। जरूरी क्या है? लगातार करना पड़ेगा। ये बिजनेस को इससे कोई लेना देना नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या, आपकी पर्सनल लाइफ से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। देखिए हम अपनी नौकरी के भीतर क्या करते हैं, हमारी नौकरी के भीतर, हमारी लाइफ में हमारी नौकरी कहां होती है? फर्स्ट प्रायोरिटी पर, पहली प्राथमिकता पर मेरी नौकरी होती है, और उसके बाद मेरी बीवी, फिर मेरा बच्चा, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा समाज, फिर मेरी दुनिया, है ना। सबसे लास्ट में ये सारी चीजें। नौकरी कहां पर है? टॉप पे, फिर वाइफ है, फिर बच्चे हैं, फिर माँ बाप है, परिवार है, और फिर उसके बाद समाज है। यही होता है ना। लेकिन सेफ शॉप जब हमारे पास में आती है तो सेफ शॉप कहां होती है? इन सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। हमारी प्रायोरिटी के सबसे लास्ट में कहां पर है? सेफ शॉप लास्ट में। अब मुझे बताओ, नौकरी के बाद, नौकरी को समय देने के बाद, बीवी को टाइम देने के बाद, बच्चों को टाइम देने के बाद, समाज को, परिवार को टाइम देने के बाद, समाज को टाइम देने के बाद,
सेफ शॉप को करने के लिए आपके पास में समय बचेगा क्या? आपको अपनी प्रायोरिटी को बदलना पड़ेगा। नौकरी के बाद, दुकान के बाद सेकंड प्रायोरिटी पर परिवार से पहले, बीवी से पहले, बच्चे से पहले आपको सेफ शॉप को रखना पड़ेगा। और सेफ शॉप को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, जहां पर आपने सबसे बॉटम में रखा हुआ है, इसको प्रायोरिटी लिस्ट से उठाकर अगर आपने नौकरी के बाद, दुकान के बाद अगर आपने प्रायोरिटी पर इसको अगर लगा दिया, तो विश्वास कीजिए आने वाले कल में आपके और आपके परिवार की जिंदगी बहुत बड़ी बन जाएगी। आने वाले कल में बहुत बड़े चेक आप बनाना आप शुरू करेंगे। जमाना गिव एंड टेक का है, कुछ देंगे तो बदले में कुछ मिलेगा। अगर आपने इस बिजनेस को अगर अपना समय अगर रोज अगर नहीं दिया, तो ये बिजनेस आने वाले कल में आपको कुछ दे नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को अगर रोज आपने अगर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर आपने दिया, रेगुलर बिना गैप किए रेगुलर, तो ये बिजनेस आपको इतना दे सकता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है। छोटा सा आम का पौधा, आज अगर आप रोज इसे 1 लोटा पानी देंगे, तो कल को ये बड़ा पेड़ बनकर आपको हर सीजन में, आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को आम देगा। ये बिजनेस भी, आज आपने अगर रोज अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे शिक्षा बिजनेस को दिया, तो आने वाले कल में बड़ा चेक लगातार आपको देगा और आने वाले कल में आपकी जनरेशन को भी देगा। जिंदगी के सफर में हम चलते तो हैं, बहुत सारी आदतों को भी यहां पर हमें बदलना पड़ेगा, है ना। जिंदगी के सफर में हम चलते तो हैं और राह में ये 3 लोग मिल जाते हैं और हम ज्यादातर इसी में हम घुस जाते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। जो हमारे काम के जो घंटे होते हैं ना, नौकरी से आने के बाद, दुकान से आने के बाद, हम क्या करते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं, ये ऐसे, और मालूम पड़ा ऐसे चलाते चलाते कब हमारे घंटे निकल गए, 1.5 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चलता। इन सारी चीजों को अपनी लाइफ से निकालो, क्योंकि इन सारी चीजों ने हमारी जिंदगी में आकर जिंदगी का अब्बा डब्बा जब्बा कर रखा है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों से बाहर निकलिए। सोशल मीडिया में घुसने का समय नहीं है। इस समय जो आपके पास नौकरी के बाद का जो टाइम है, दुकान चलाने के बाद का जो टाइम है, उसे आप अपने करियर को बनाने में लगाइए। आप सुबह उठेंगे, आपके पास अगर कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई सर्टेन अगर कोई प्लानिंग नहीं है, तो बगैर प्लानिंग के जब आप अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे ना, आपको खुद को पता नहीं होगा किसके पास प्लान के लिए जाना है, किसके पास फॉलोअप के लिए जाना है, किसके पास एफआईएम के लिए जाना है, आपको खुद को पता नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके पास मॉर्निंग में उठने से लेकर नाइट में सोने तक की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। पूरी प्लानिंग, जब मैं सुबह उठूंगा, मुझे किसके पास प्लान के लिए जाना है, मुझे किसके पास फॉलोअप के लिए जाना है, मुझे किसके पास एफआईएम के लिए जाना है। नौकरी से जब आप 5 बजे लौटेंगे, तो 6 बजे से मुझे किसके पास एफआईएम करने के लिए जाना है, किसके पास मेरा फॉलोअप है। एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति है, जो कामयाब व्यक्ति, जो डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क इंडस्ट्री में है, सेफ शॉप में है, उन्होंने क्या किया, सुबह से लेकर रात तक की अपनी पूरी प्लानिंग को उन्होंने सेट कर रखा। अर्ली मॉर्निंग डेली की प्लानिंग कीजिए, अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक। अगर आपके पास में अगर अपनी डेली की प्लानिंग अगर नहीं है ना, तो आप अपनी टीम की भी डेली की प्लानिंग बनवा ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज, ज्यादातर लोगों से मैं मुलाकात करता हूं, ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते हैं, सर फुर्सत ही नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा बहाना है लोगों का। फुर्सत मिलता नहीं है, बल्कि एक्चुअल में वो उनका जो टाइम मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है ना, टाइम मैनेजमेंट का जो हिसाब है ना, वो टाइम मैनेजमेंट करना उनको आता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में वो बहुत कमजोर है, उनका हाथ बड़ा तंग है। कायदे से उन्होंने सुबह से लेकर रात तक के अपने समय को प्रॉपर वे में, उस समय की कीमत को नहीं समझा है। कितने घंटे उनका यूट्यूब चैनल देखते हुए गुजर रहा है, कितने घंटे फेसबुक चलाते हुए गुजर रहा है, कितने घंटे इंस्टाग्राम पे गुजर रहा है, कितने घंटे यार दोस्तों का गप्पबाजी में गुजर रहा है, कितना घंटा वो बेवजह की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके गुजार रहे हैं। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन उनके पास में नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। जो भी व्यक्ति आज सेफ शॉप बिजनेस में डायमंड है, कामयाब है, आप अगर उनकी पास की लाइफ को अगर देखेंगे, तो उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा जो पहले से एकदम फुर्सत में थे, ना बीवी था, ना बच्चा था, ना समाज था, ना दुनिया था, ना कोई काम था। ऐसा कुछ भी आपको, ऐसा एक भी डायमंड आपको नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पहले से ही कर रहे थे। और आज मैं सच में कह सकता हूं कि सेफ शॉप बिजनेस के भीतर जिस दिन से मेरा पहला चेक बना है, उस दिन से लेकर आज तक ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरा जिस सप्ताह मेरा चेक नहीं बना है। उसके पीछे की वजह क्या है, रेगुलरली अपने हिस्से का काम लगातार मैं कर रहा हूं। इस बिजनेस के भीतर जब तक आप वेल डिसिप्लिन्ड वे में इस काम को करने की शुरुआत नहीं करेंगे, जैसे नौकरी के भीतर आप डिसिप्लिन्ड में होते हैं कि दोपहर को 12 बजे अगर आपकी बीवी ने फोन किया कि सब्जी लाना है, तो आप उस बीवी को भी बोलते हैं शाम को 5 बजे जब ऑफिस से छूटूंगा तब लेके आऊंगा। इस बिजनेस को भी है ना, इतना ही डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा। सेफ शॉप के लिए अगर आपने टाइम सेट किया ना कि शाम को 6 बजे से लेकर सेफ शॉप को रात को 10 बजे तक मैं करूंगा, तो 6 से लेकर 10 बजे तक आपके घर से, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से किसी का फोन अगर आता है, तो सिर्फ एक ही जवाब, भाई अभी फुर्सत नहीं है, कल 10 बजे के बाद तुझसे मुलाकात करता हूं। उस डिसिप्लिन वे में अगर आपने सेफ शॉप करना अगर शुरू कर दिया ना, रेगुलरली, तो बड़ा चेक सिर्फ यहीं से बनना शुरू होता है। कंपनी के प्रोडक्ट के 100% यूजर बनने के बहुत बड़े फायदे हैं।
कंपनी के प्रोडक्ट का 100% यूजर खुद बनो और टीम में भी कंपनी के 100% यूजर बनाओ, क्योंकि इससे आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा 100% यूजर होंगे, आपके एक फिक्स और रेगुलर इनकम की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका चेक लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपको लेवल और रैंक जल्दी जल्दी बदलने में आपको मदद मिलेगी। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि शादी का सीजन आ जाता है, बरसात आ जाती है, सर्दी या गर्मी आ जाती है, और भी कई ऐसी परिस्थितियां बनती है, जैसे कि कई बार आपका बिजनेस डाउन चला जाता है, आपका चेक कम होने लगता है। लेकिन जिस लीडर के नेटवर्क में ज्यादातर 100% यूजर होते हैं, उनकी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी टीम में लीडर्स, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो सेफ शॉप के प्रोडक्ट का लगातार यूज कर रहे हैं, तो कोई नया व्यक्ति जुड़े ना जुड़े, सेफ शॉप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है, और उस बिजनेस वॉल्यूम को बनने की वजह से लगातार वो चेक आपके पास में आते चले जाएंगे। जिस लीडर की टीम में 100% यूजर होते हैं, उस व्यक्ति की टीम में कोई नया व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, आपके चेक लगातार बनते हैं। बड़ा चेक, रेगुलर चेक लगातार अगर चाहिए, तो जो लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं उन्हें 100% यूजर में कन्वर्ट कीजिए, और उन्हें बदलने से पहले खुद को कन्वर्ट कीजिए। बड़ा चेक बनाने में ये काफी मदद आपको मिलेगी। रिपोर्टिंग जरूर कीजिए अपने अपलाइन को, अपने काम की डेली रिपोर्टिंग कीजिए। नंबर ऑफ प्लान, वो एक पैटर्न मैंने यहां पर दिया हुआ है कि आपके माध्यम से आज कितने प्लान आपने दिए, नंबर ऑफ प्लान उसे लिखिए। नंबर ऑफ फॉलोअप, आपने कितने फॉलोअप किए। नंबर ऑफ एफआईएम, कितने नए लोगों को जुड़े हुए लोगों का आपने एफआईएम किया। नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट परचेज में कितनी सेल आपने क्लोज की, कितने लोगों को आपने बिजनेस के भीतर ज्वाइन कराया। डेली रीपरचेज सेल बिजनेस वॉल्यूम, आपके पूरे एक दिन में आपकी टीम से कितने बिजनेस वॉल्यूम की रीपरचेज हुई है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए और अपने अपलाइन को डेली आप इसे भेजिए। 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 नागा मत कीजिए। सिस्टम की हर एक्टिविटी में खुद रहना है और उसे जमकर अपनी टीम में प्रमोट करना है। इस बिजनेस के भीतर कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा बनता है तो आप अपने टैलेंट की वजह से बड़े नहीं बन सकते। जब तक आप सिस्टम की ताकत का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपकी टीम में जुड़े हैं, उन्हें संडे के प्लान से आप जोड़िए, फ्राइडे की ट्रेनिंग से आप जोड़िए, ग्रुप मीटिंग से जोड़िए, को ट्रेनिंग से जोड़िए, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार से जोड़िए, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जोड़िए, डायमंड सेलिब्रेशन से जोड़िए, दिशा के वर्कशॉप से जोड़िए, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप अटैच कीजिए। आप भी इन सिस्टम की एक्टिविटी से जुड़ के रहिए, और बाकी आपके टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उन्हें भी सिस्टम की इन एक्टिविटियों से आप अटैच करके रखिए। अपनी टीम को भी उन सिस्टम की हर एक्टिविटी में रखिए। आपका चेक बहुत बड़ा बनेगा। बड़े चेक बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? कुछ आदतों को सेट करने की जरूरत है। सुबह जल्दी उठना होगा, खुद प्लान देना होगा। प्लान देना नहीं आता, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्लान जल्दी सीखिए, और प्लान जल्दी सीखने के बाद उसे देना शुरू कीजिए। अपने अपलाइन के साथ जाइए, शुरू के 5-10 प्लान अपने अपलाइन को करते हुए देखिए कैसे वो प्लान करते हैं। जब आपके अपलाइन प्लान करते हैं, ध्यान से उनकी एक एक बात को सुनिए, डायरी पेन लेकर नोट कीजिए, और 10-12 प्लान अपलाइन के देखने के बाद उसे फिर खुद करना शुरू कीजिए। डर लगेगा, कोई बात नहीं, डर लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन करते 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 खराब प्लान देते देते एक दिन आप अच्छा प्लान देना आप शुरू करेंगे। यकीन कीजिए, बगैर प्लान खुद से दिए बगैर ये बिजनेस आपका चल नहीं सकता। बड़ा चेक आपका बन नहीं सकता। बड़ा चेक बनाने के लिए खुद प्लान देना सीखना होगा, फॉलोअप खुद करना होगा। फॉलोअप करने के लिए जाइए, लोगों के सवालों को फेस कीजिए। जितना ज्यादा लोगों के सवालों को फेस करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के ऑब्जेक्शंस हैंडल करेंगे, उतना आप में परफेक्शन आएगा, आपकी क्वालिटी डेवलप होगी। टीम के लिए भी खुद फॉलोअप करने के लिए जाइए। प्लान देना ना केवल आपको सीखना है, बल्कि आपको अपनी टीम में सिखाना है। लेकिन लोगों को सिखाने से पहले प्लान खुद देना सीखना है। देर रात तक काम करने की आदत को डालिए। 9 बजे घर आ जाते हैं, गड़बड़ है। 10 बजे घर आ जाते हैं, गड़बड़ है। रात के 12 बजे तक काम करने की आदत को डालिए। 12 बजे से पहले अगर आप घर आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा काम करने का जो समय है ना, आप वेस्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट बनना है, अपलाइन पर निर्भर रहना है, निर्भर नहीं रहना है। अपलाइन को कोच बना के रखिए, कोच रखिए, वो उनसे गाइडलाइन लीजिए, क्या करना है, कैसे करना है, उनसे सलाह लीजिए। खुद से करने के बारे में सोचिए। बड़ा चेक बनाने के लिए जोड़ी बनाकर काम कीजिए। अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए, और दूसरा अपनी टीम में अपने डाउनलाइन के साथ में जोड़ी बनाइए, क्योंकि यहां अकेले काम नहीं बड़ा होगा। अपलाइन के साथ जोड़ी बनाकर काम कीजिए और डाउनलाइन के साथ में जोड़ी बनाकर काम कीजिए, काम बड़ा होगा। अपलाइन का रोल है ना, सिर्फ इतना ही होता है। अगर आप अपनी टीम के साथ अगर खड़े हैं ना, टीम के साथ सिर्फ खड़े हैं और सिर्फ जरूरत के समय सिर्फ उनको जो उनकी मदद चाहिए, वो अगर उनकी मदद के लिए अगर आप उनके साथ अगर खड़े हैं ना, तो यकीन कीजिए आपकी थोड़ी मदद की वजह से ही आपकी टीम है ना बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। जिम्मेदारी लीजिए अपनी टीम की, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना, वो बड़ा चेक नहीं बना सकता, बड़ा घर नहीं बना सकता, बड़ा मकान नहीं बना सकता। आपको सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी है और उसके बाद अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपको सपने अगर पूरे करने हैं ना, तो किसी एक व्यक्ति को अपना अपलाइन आपको बनाना पड़ेगा, और अपलाइन बनाने के से बड़ा आपको उन्हें अपना कोच बनाना पड़ेगा, अपना गुरु बनाना पड़ेगा। आज मेरे ग्रेट मेंटर हैं माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर, मेरे कोच हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गाइडलाइन है।
मैं सिल्वर बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मैं प्लैटिनम बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मैं गोल्ड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मैं कोरल बना, मैं पर्ल बना इन्हीं की गाइडलाइन में, कोरल बना इन्हीं की गाइडलाइन में, टोपाज बना इन्हीं की गाइडलाइन में, एमरल्ड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, रूबी बना इन्हीं की गाइडलाइन में, डायमंड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, डबल डायमंड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, ट्रिपल डायमंड बना इन्हीं की गाइडलाइन में, वीनस बना इन्हीं की गाइडलाइन में, मरकरी बना इन्हीं की गाइडलाइन में, आज क्राउन बना इन्हीं की गाइडलाइन में। मतलब फ्रेशर से लेके क्राउन लेवल तक जाने के लिए मुझे मेरा एक अपलाइन काफी है। जितना ज्यादा अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे उतना आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को लगातार फॉलो करो, वो जो कहते हैं आप उनकी बात को मानो, आप बिलीव करो, उनकी बात मानने से आप यूनिवर्सल क्लाउड एम्बेसडर तक आप जाएंगे, है ना। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, ये आखिरी बात मैं कहूंगा। एक जो मेहनत करने पर यकीन करते हैं और अपनी जिंदगी को बदल डालते हैं और अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं, और दूसरा वो लोग जो बहाने बनाने में यकीन करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को एवरेज बनकर ही से गुजारते हैं। मैं आपसे नहीं बोलूंगा आप इसमें से कौन से हो, जिंदगी आपकी है, आपको चुनना है कि आपको इसमें से क्या बनना है। आप तय कीजिए, मेहनत करके अपनी किस्मत बनानी है या सिर्फ बहाने बनाकर अपनी जिंदगी को सिर्फ एवरेज बनाना है। बेवजह अपने अपलाइन को बेवकूफ मत बनो, अपलाइन बेवकूफ नहीं होता, जिंदगी आपकी है, इसे बदलने का बीड़ा खुद उठाओ, लगातार सिस्टम की हर एक्टिविटी को फॉलो करो। मुझे लगता है कि दुनिया में डायमंड बनना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम, सबसे आसान काम, सबसे आसान काम। सिर्फ ईमानदारी से सिस्टम की जो एक्टिविटियां हैं उसे खाली फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। उसे अगर आप फॉलो करते रहेंगे डेफिनेटली बहुत बड़े चेक की तरफ आप अपने आप चले जाएंगे। जब हम उन्हीं में लापरवाहियां करते हैं, गलतियां करते हैं, खामियाजा फिर हमें बाद में भुगतना पड़ता है। सिर्फ उसे फॉलो कीजिए। सफल होने के लिए 3 मंत्र, ये मेरी आखिरी स्लाइड है। सफल होने के लिए आज मैं 3 मंत्र आपको मैं जरूर दूंगा। अक्सर करके मीटिंग्स के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी कामयाबी का सक्सेस का सीक्रेट क्या है। ये 3 मंत्र जो मुझे लगता है जरूर देना चाहिए। सबसे पहली बात, हर हाल में अपने हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा, और दूसरा, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा, और तीसरा, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा, नो चॉइस। अपने हिस्से का काम कीजिए और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए। और आज मैं यही सारी चीजों के साथ मैं आप सबके लिए शुभकामना देना चाहूंगा। और एक बार फिर से मैं अपने ग्रेट मेंटर, अपने ग्रेट आदर्श माननीय महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस चैनल पर दोबारा से बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। दिल की गहराइयों से आपका बहुत आभार, और सभी टीम के साथियों को मेरी तरफ से प्रणाम। थैंक यू वेरी मच अजय पंडित जी। आज आपने बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही शालीनता वाले तरीके से ये बात समझा दी है कि बड़े चेक कैसे बनाए जा सकते हैं, और बड़े चेक बनाने के लिए अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। ये आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया है, और एक एक इंसान को मुझे लग रहा है समझ में आ गया कि बड़े चेक का राज क्या है। तो पता है जब चेक होता है तो उसके बाद बाड़ी भी बड़ी हो जाती है, गाड़ी भी बड़ी हो जाती है, कुछ भी चाहे वो बड़ा हो जाता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई सैल्यूट, आज हमारे बब्बर शेर ने सारी बातें बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से बताई हैं, और मुझे पक्का विश्वास है आने वाले बहुत कम समय में आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं एक बार और जोरदार तालियों से धन्यवाद के लिए जोरदार तालियां हो जाए टाइगर के लिए, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू।